नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है शादी से अगला दिन और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कपड़ों का ढो कितना सारा लग रहा। यहाँ हमने मशीन भी लगाई हुई और हाथों से भी धो रहे क्योंकि नए नए कपड़े हैं और बहुत सारे हो रहे। 2-3 दिन तक कपड़े नहीं धुले, मतलब शादी वाले दिन तो धुलते ही नहीं कपड़े, मंडे वाले दिन भी नहीं धुलते। तो आज अभी मंडा वो कर दिया है, सला दिया, तो उसके बाद अब कपड़े धुलने शुरू हुए। जब तक धोते नहीं कपड़े। तो यहाँ सभी के ही देखे कितने सारे कपड़े। और अभी तो ऐसे ही हैं कि जो शादी वादी में पहनने में तो है ही नहीं है, तो नॉर्मल कपड़े हैं जो कि मतलब रोज़ घर में पहनते हैं। थोड़े ही हैं इसमें नए, और नए जो हैं बस वो बुआ जी धो रही है हाथ में, और बुआ जी दोनों लगे हुए हैं कपड़े धोने में। बुआ जी भी कहने लगी कि ला, वैसे तो बुआ जी को जाना, कहने लगी ला मैं करवा दूँ, और फिर केली लगी रहेगी। और इंदु कर रही थी भाभी को तैयार, शायद अंदर या कैसे, पता नहीं कुछ कर रही होगी। तो यहाँ पे हम दोनों ही बुआ भतीजी लगे हुए। और आज तो देखे कपड़ों का इतना सारा काम है। मैंने मशीन भी सुबह ही लगा ली थी, बस मैं तो निचोड़ती जा रही, बुआ जी हाथ से धो रही जो नए कपड़े, और मैं मशीन में डालती जा रही जो कि मशीन में धुल सकते हैं। और शादी के बाद तो खैर अभी तो कई दिन तक नहीं मिलेगी फुर्सत कपड़ों की। और सभी जाने की तैयारी, मेरी जो बुआ जी हैं तो वो तो मतलब 2 सुबह ही चली गई थी, कल ही चली गई थी शादी वाले दिन ही। एक तो शादी में से ही चली गई थी उधर, और एक जो अम्बाले वाली बुआ जी है मेरी, वे वाली सुबह शादी वाले दिन मतलब घर पे आकर फिर चली गई थी। यहाँ मेरी 2 बुआ जी रुकी हुई हैं अभी। एक तो ये है, ये मोनिका की मम्मी है, एक बड़े वाली बुआ जी। इनको भी आज जाना है, तो ये कहने लगी कि ला मैं तेरे साथ करवा दूँ। और आपको सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी दिल से। आपने ढेर सारी बधाई दी मेरे भाई के, खूब सारा आशीर्वाद दिया उसको और अपना प्यार दिया इतना। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना प्यार बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। और यहाँ पे देखे बस बात भी चल रही है हम दोनों बुआ भतीजी की, और कपड़े भी धुल रहे हैं। मेरी ना सबसे बड़ी बात है, मेरी किसी से ऐसा नहीं होती कि मैं किससे बोलूँ या ना बोलूँ। मेरी बुआ जी हैं, मेरी जो भी मामी मौसी सब हैं, सबसे मेरी मतलब बनती है अच्छे से। सबसे मैं अपने आराम से बात कर लेती हूँ, ये नहीं होता कि मैं इनसे करती हूँ या नहीं, सबसे ही हो जाती है मेरी बात। तो यहाँ पे देखिए बस कपड़े हमारे धुल गए। इधर लाइट आ गई थी तो मैंने पानी, लाइट तो आ ही रही थी, पानी भी लग रहा रोड पे, क्योंकि नानी की भी का भी नंबर लगा हुआ है, सबका एक एक करके। तो यहाँ पे बस कपड़े सारे धुल गए, अभी फैलाने हैं, फैलाऊंगी बाद में। मशीन ये ड्रायर नहीं करती, वो आपको पता, मगर थोड़े से कप पानी नहीं चढ़ जाएगा इनका, तब जाकर फैलाऊंगी। इधर बैठी है मेरी मौसी दोनों, और मौसी जी बातें कर रही हैं। ये भी नहा धो कर रेडी होगी, नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है। भाभी ने नाश्ते की करवा दी थी तैयारी, जो आंटी बनाती है खाना वो बना रही थी, और भाभी ने सबको खिला दिया था। तो यहाँ पे बस अब चलने की तैयारी, बल्कि मौसी अब तो आज नहीं जाएंगी, मैं तो 1-2 दिन रहेंगी, उनको हमने रोक लिया। मगर 2-3 दिन एकदम से सब चले जाओगे तो फिर घर खाली सा हो जाएगा। और मेरी मौसी और पता नहीं मतलब कब आई होंगी, ऐसा रही मम्मी के टाइम आई होंगी हमारे सामने, तो पहली बार ही आई, मतलब शादी शुदी में ही आया जाता है। और ये जो इधर बैठी लाइट से कलर में, ये मौसी मेरी हरियाणा में है, और इनकी आवाज़ ना सबको बहुत पसंद आती है, मतलब हरियाणवी बोलती है पूरी, तो अच्छा लगता है, सब इनसे बातें करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बात मैं भी कर रही, मैं दूसरी साइड खड़ी मौसी और से, यहाँ पे ऐसे ही कुछ बातें भी कर रहे हैं हम और काम भी कर रहे हैं। तो मौसी तो दोनों तैयार हुई बैठी। अब ये बुआ जी जाएंगी नहाने के लिए, ये भी तैयार होंगी क्योंकि इनको भी जाना है। और रुचि थी कल से गांव में, मतलब शादी वाले दिन वो गांव में चली गई थी शाम के टाइम ताई जी के साथ। वैसा तो उस दिन से ही आई है जब से आई थी, लेकिन शाम के टाइम गई थी। ताई जी कहने लगी कि इसके कपड़े वगैरह कुछ गांव में भी थे तो वो भी धर दूँगी। तो आज रुचि को भी जाना है, तो यहाँ पे रुचि के जो विदाई के कपड़े हैं वो मैं रख रही हूँ। यहाँ मैं बुआ जी और को दिखा रही थी कि क्या क्या देना उसको, और वो ही सब। और यहाँ मैंने थैला उसका
बांध दिया है। बाकी इसके पापा गुड्डू के सुबह ही गाँव में चले गए थे रुचि को लेने के लिए, तो वहाँ से लेके आ चुके हैं उसको। तो यहाँ का जो भी सामान है मैं उसको बांध के दे दूँगी। कुछ कपड़े भी हैं यहाँ पे और कुछ उसके जो देने हैं हमें शगुन वगैरह के कपड़े वो भी हैं। तो यहाँ मैं बुआ जी को ही दिखा रही थी। तो ये देखिए रुचि आ चुकी है, इसकी बैग वगैरह सब पैकिंग हो गई है और मैं इसके पापा को बता रही, पता नहीं कुछ बात कर रही है, जाएंगे गांव में रुचि को छोड़ने। वैसा तो आज पिंजौर जाना था लेकिन रुचि की वजह से नहीं जा पाए क्योंकि पहले रुचि को गाँव में छोड़ना है। फिर वही है, वहाँ पे गाड़ी नहीं है तो रेंट की गाड़ी करनी पड़ती है और गाँव में भी अब जाना ही है। जैसा कि पता आपको कन्हैया की शादी है तो वहाँ पे भी इनको थोड़ा काम वगैरह देख के आना कि कैसे चल रहा, क्या बात बूत भी करके आनी। तो यहाँ पे दोनों भाई जाएंगे, नीरज भैया भी और गुड्डू के पापा भी रुचि को छोड़ के आएंगे और बस ये अपना देख भी आएंगे कि कैसे कैसे क्या है, सारा कुछ सेटिंग करके आएंगे। तो यहाँ पे बस आज इसी की वजह से रुके। तो यहाँ पे इनको मिठाई वगैरह भी दे दी मैंने भर के, देखिए मैं ले जा रहे हैं डब्बे, रसगुल्ले डिब्बे मट्ठी सब कुछ दे दिया है। तो यहाँ पे अब बस रुचि भी जाएगी और बुआ जी भी रेडी हो चुकी है। बुआ जी के भी बैग वगैरह सब रेडी है और आरू तो पहले गांव में से ही तैयार होके आई थी, रुचि भी और आरू भी। तो यहाँ देखिए सबकी रेल बनी पड़ी, कोई इधर से जा रहा कोई इधर से जा रहा क्योंकि विदाई का टाइम हो रहा सभी की। अब धीरे धीरे करके एक करके सब जाएंगे। और मुझे लगता है शादी से पहले तो इतना काम मतलब पता भी नहीं चलता कि हम कितना फैला रहे काम, और जो शादी के बाद जो काम फैलता है ना उसमें तो नानी याद आ रही मारे, इतना ज़्यादा काम फैल रहा मतलब बहुत ज़्यादा, रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। चाहे कितना कर लो अगले दिन फिर इतना ही कितना ही कर लो, आज लगता है कि हाँ थोड़ा काम हुआ, नेक्स्ट डे फिर इतना ही बढ़ जाता है। बस ये है कि चलो सबसे बड़ा काम तो शादी से अगले दिन यही होता है, जो लोग जाते हैं उनकी विदाई देनी होती है, उनका शगुन वगैरह जो भी देते हैं वो सब देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू मट्ठी वगैरह बांध दिए हैं और रुचि से हाँ मैं कुछ बात भी कर रही थी, पूछ भी रही थी, तो वही कर रही हूँ। और जो लड्डू मट्ठी वगैरह वो सब मैंने बांध दिए, मैं ले गए इसके पापा, बस बैग धरने अभी बाकी है। बुआ जी की वेट है थोड़ी सी कि बुआ जी भी रेडी हो जाएंगी, बुआ जी होने लगी है। और बुआ जी को भी रुचि के साथ जाएगी क्योंकि उधर ही पड़ता है, तो पहले ये बुआ जी को छोड़ देंगे और फिर गांव जाएंगे। और उधर भाभी भी देखे मिठाई वगैरह ला रही है। हम तो दोनों इसी काम पे, मैं और भाभी सबको भेजने के काम पर लग रहे हैं। कोई मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ, वैसे तो हमने बांध के रखे पहले ही सारे सबने मिल के मतलब जैसा भी देने। और भाभी फिर नीचे ही रखी है अभी मिठाई वगैरह, तो भाभी वो लेके आती है वो देती है। तो यहाँ पे देखिए बस बात पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, कुछ देख रहे हैं, कुछ बात सी चल रही है हमारी दोनों की। तो मैं हम इनको कह रही थी, मैंने कहा मम्मी को बता देना इस तरह है, ये दिए और ये ऐसा शगुन मिला इसको, तो वही बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए बस सबकी विदाई ये जाने लगे हैं और इंदु कर ली कंघी और भाभी नए वाली जो है वो अभी रेडी नहीं हुई, मतलब सुबह का ही टाइम है, वो मतलब नहा धो के तो तैयार होगी, साड़ी नहीं पहननी अभी, उन्होंने सूट ही पहन रखा। तो मैं भी सबसे लेंगी आशीर्वाद, मैं उनको बोल का ही मैं बुआ जी जा रही है और आशीर्वाद ले ले सबसे। तो यहाँ पे देखिए आ गई है भाभी और बस मैं आशीर्वाद लेंगी सबसे। और अब हो गई है बस इनकी जाने की तैयारी, अब जाते हैं नीचे गाड़ी में बिठा के, बस फिर अपना और काम शुरू करेंगे। तो जी बस विदाई का अब धीरे धीरे करके सबकी विदाई हो रही है और अब मन भी नहीं लगने का, जब तो सारे इकट्ठे हुए रहते हैं, तो जब सब जाना शुरू कर देते हैं तो मन नहीं लगता। और बुआ जी भी देखिए, ये बड़े वाली बुआ जी मेरी जो कुर्सी पे बैठी है अभी रहेंगी और ये जाएंगी। वैसे तो ये रह लेते कह तो रहे थे लेकिन पप्पा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से फिर बुआ जी को जाना पड़ रहा। तो बैग वगैरह पैक हो चुके हैं और यहाँ आगे थे साथ साथ ही बंजारे, बस मैं भी अपना वही सगन लेने ही आए थे, तो मैं भी डांस करने लगे, हम वीडियो शूट कर ली। इधर
चौधरान लंबरदार भी है। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही, हम यहाँ जा रहे हैं और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।